और एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, बहुत बड़ा खुलासा। वडोदरा में फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। बीती रात वडोदरा में फडणवीस और शिंदे मिले हैं। शुक्रवार की रात फडणवीस और शिंदे यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की गुजरात के वडोदरा में बीती रात मुलाकात हुई है। टीवी 9 के पास फडणवीस का एयरपोर्ट जाते हुए वीडियो है। फडणवीस पहले मुंबई से इंदौर और फिर वडोदरा आए। रात 2:30 से 3 बजे के बीच दोनों की ये मुलाकात हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे जिनके गुवाहाटी में होने की बात कही जा रही थी, वो वडोदरा पहुंचे और फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात हुई। फडणवीस मुंबई से इंदौर और फिर वडोदरा आए और फिर एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात हुई है। रात 2:30 से 3 बजे के बीच दोनों की मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र संकट के बीच बीजेपी और शिंदे के बीच कुछ पक्ता हुआ। शिंदे को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, कुछ उसी तरह की खबर बीती रात वडोदरा में शिंदे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है। टीवी 9 के पास फडणवीस का एयरपोर्ट जाते हुए वीडियो है। सूत्र बता रहे हैं कि फडणवीस पहले मुंबई से इंदौर गए और इंदौर से फिर वो वडोदरा पहुंचे। बहुत कुछ इससे क्लियर हो जाता है अगर ये मुलाकात हुई है, सूत्र जो बता रहे हैं। तो सीधे चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास और हमारे संवाददाता गजानन के पास। पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, सुपर एक्सक्लूसिव खबर, बहुत कुछ बताती है ये मुलाकात। बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है और ये मुलाकात बहुत ही चोरी छिपी हुई है ताकि किसी को जानकारी ना हो पाए। और जो रास्ता चुना देवेंद्र फडणवीस ने, वो यहाँ से इंदौर होकर के इंदौर से वडोदरा जाने का। और हमारे पास जानकारी है कि एकनाथ शिंदे भी यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली के बाद वडोदरा पहुंचे। वो वहाँ पर चार्टर प्लेन से वो गए थे। वहाँ पर वो वीडियो दिखा दें, वो वीडियो देखिए। ये देवेंद्र फडणवीस का काफिला है जिसको आप देख रहे हैं। यही वो काफिला है जिससे देवेंद्र फडणवीस गए एयरपोर्ट की तरफ। गजानन इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गजानन, आपके पास इससे जुड़ी क्या जानकारी है? हम काफिला देख पा रहे हैं जो एयरपोर्ट जा रहा है। शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे के बाद एकनाथ बागी विधायकों के जो नेता है इसी होटल से निकलने की जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और वो चार्टर्ड फ्लाइट से वडोदरा गए और तकरीबन 2-2:30 बजे ये मुलाकात शुरू हुई, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये 1.5-2 घंटा मुलाकात थी। जिस पहले बार जब बगावत की थी एकनाथ शिंदे जी ने, तब कहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हमें भाजपा के साथ सरकार में जाना चाहिए, वही कंडीशन थी बाहर निकलने की। अब तकरीबन 37 से ज़्यादा विधायक उनके पास आ गए हैं, 2/3 मेजॉरिटी है। तो अब कल जो यहाँ मीटिंग हुई थी विधायकों की, उनमें भी तय हुआ था कि उस मीटिंग में भी तय हुआ था कि बीजेपी के साथ सत्ता के लिए पहल करना चाहिए। उस मीटिंग के बाद की ये अहम मुलाकात देवेंद्र फडणवीस की और एकनाथ शिंदे जी की जो वडोदरा में हुई। और इसमें तय हुआ कि सत्ता का समीकरण क्या होगा, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में ये दोनों माने बीजेपी और बागी विधायकों का गुट जो है वो सत्ता बनाना चाहता है, उसी के लिए अलग हुआ है। और इसी सत्ता के लिए नहीं, आने वाले चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, अगर कुछ सांसद यहाँ आते हैं शिंदे के गुट में, तो केंद्र में सत्ता का क्या समीकरण, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई, ये सूत्र बता रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है, क्योंकि ये यहाँ जो विधायक है सभी जो शिवसेना के से टूट के यहाँ आए हैं, सबकी मांग है और सबका प्रेशर है कि बीजेपी के साथ सत्ता बनाना चाहिए और हिंदुत्व को लेकर सत्ता बनाना चाहिए। तो उसी के कारण ये पहल है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की जाए। और ये दूसरी मुलाकात, क्योंकि जब महाराष्ट्र में थे तब भी कुछ मुलाकात की खबरें आई थी और कल की जो मुलाकात हुई अहम मुलाकात हुई। और आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में नए सरकार के लिए जो है वो हलचलें तेज हो जाएंगी। आने वाले आप उस जगह पर हैं जहां पर सारे बागी विधायक हैं, तो एकनाथ शिंदे अकेले निकले या उनके साथ कोई और विधायक भी थे, कोई और भी था? नहीं, यही वो होटल है जहां बागी विधायक रुके हुए हैं और एकनाथ शिंदे अकेले निकले।
कल वो 2 बार निकले, दोपहर को तकरीबन 3 घंटे के लिए वो गुवाहाटी के कुछ गुवाहाटी में किसी को मिलने गए थे, और रात में जो गए वो अकेले ही गए और अकेले ही मुलाकात करके वापस आ गए, क्योंकि बागी विधायकों ने पूरा अधिकार जो है उनको दिया है कि बीजेपी के साथ सत्ता समीकरण क्या रहेगा वो गजानन, एक चीज और बताइए आप, तय करेंगे, और अकेले ही गए। बुकिंग तकरीबन बताई जा रही थी कि सैटरडे तक की है इन सभी विधायकों की, क्या होटल की बुकिंग अभी और बढ़ाई गई है वहां पर? हाँ, 28 तारीख तक ये बुकिंग थी, लेकिन अब 2 दिन बढ़ाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। अभी 30 तारीख तक बुकिंग जो है इस होटल रेडिसन ब्लू की, क्योंकि किसी को यहाँ अंदर जाना, हमने TV9 ने कोशिश की इस होटल में रूम बुक करने की, लेकिन अभी 30 तारीख तक कोई रूम खाली नहीं, और इन विधायकों ने जो है वो अपनी बुकिंग बढ़ाई है। इसका मतलब यह है कि ये विधायक कुछ दिन और यहाँ ठहरेंगे, क्योंकि सोमवार को हाईकोर्ट जाने की बात हो रही है, और सत्ता अब फडणवीस से मुलाकात होने की भी बात है। तो सत्ता समीकरण क्या होगा, हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, क्योंकि उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी शिवसेना ने अर्जी लगाई है, उद्धव ठाकरे के गुट ने। तो इन सभी बातों के लिए समय लगेगा, उसी के लिए यहाँ की जो बुकिंग थी वो 2 दिन बढ़ाने की खबर जो है वो आ रही है। माने यहाँ के विधायक जब 28 तक शुरू में जब आए थे ये बताता है कि किस तरह से महाराष्ट्र का ये ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा अभी कुछ दिन और चलने वाला है। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलते हैं। अभिषेक, देखिए गजानन बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे रात में करीब बीती रात 2-2:30 बजे निकले, वहां से चार्टर्ड प्लेन से वडोदरा पहुंचे, और ये देवेंद्र फडणवीस के काफिले की फुटेज हम देख रहे हैं, जहां वो मुंबई से इंदौर और इंदौर से होते हुए फिर वडोदरा पहुंचे हैं। यानी आज जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस एक्टिव नजर आए, रामदास आठवले उनसे मिलकर आए, मुलाकातें हुई, ये पूरी की पूरी प्लानिंग है यहां पर, और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का मिलना सब कुछ क्लियर करता है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है। वैसे भी एकनाथ शिंदे उनके काफ़ी करीबी हैं, ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है। और अभी जो बात हो रही है वो सत्ता समीकरण को लेकर के हो रही है कि किस तरह से सरकार बनेगी, और सरकार बनने के की सूरत में क्या क्या ढांचा होगा, और सरकार बनने की स्थिति में जो अभी जो दिक्कतें आ रही हैं उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, ये सारी बातें हुई हैं। और ये बातें, इन बातों के लिए आमने सामने मिलना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये पूरा रास्ता अख्तियार किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, बहुत शुक्रिया गजानन। एक बहुत बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर TV9 अपने दर्शकों को बताता हुआ, बीती रात 2 से 2:30 बजे के बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे निकलते हैं अपने अपने शहरों से, और उनकी मुलाकात होती है गुजरात के वडोदरा में। मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये हम आपको बताते रहेंगे।